लॉगरिथमिक टेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे आज। ए प्लस, स्क्रीन शो विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल। ए प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ए प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए प्लस 3x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सबसे पहले लेट दिस इज इक्वल टू अ सीरीज सिग्मा ए एन, एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये नहीं भी लिखा होगा तो इट इज अंडरस्टूड। अब आपको मुझे बताना है कि ए एन क्या बनेगा। ए एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन? a plus nx upon n factorial. ए प्लस एन एक्स की पावर n अपॉन की पावर n upon n factorial. तो ए एन प्लस 1 क्या बनेगा? ए प्लस एन प्लस 1x इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टर। n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है ना। n प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब लगाते हैं डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, पहले सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सबसे लास्ट में लिमिट लगाएंगे। क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। क्या आएगा सॉल्व करके? ए प्लस एन प्लस 1x इस पूरे की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a प्लस एन एक्स रेज टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। a प्लस एन प्लस 1x इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। डिवीजन का सिंबल अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब देखो क्या आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो देखो सॉल्व करके क्या बचा मेरे पास। ही ध्यान से देखना, ये आ गया a प्लस एन प्लस 1x इस पूरे की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए प्लस एन एक्स की पावर n। ये आया मेरे पास a n प्लस 1 अपॉन a n। जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a प्लस n प्लस 1x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब लिमिट लगाने से पहले ना इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं? n प्लस 1x कॉमन ले लूँ, पूरा का पूरा कॉमन ले लूँ, पूरा ले लेते हैं कॉमन, ताकि क्योंकि जब हम ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं ना, अगर तुमको याद हो तो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n e होता है ना। तो इसको थोड़ा सा, इसको उसी फॉर्म में लेके आते हैं। अगर यहाँ से मैं n प्लस 1x कॉमन लेती हूँ तो बताओगे बाहर क्या आएगा? इस पूरे की पावर n प्लस 1 बाहर आएगी, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1x और इसकी पावर n प्लस 1। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, ये चीज क्लियर है मैंने कैसे लिखी है? बोलो भाई। यस मैम। मैम दोबारा बताना एक बारी। मैंने क्या किया, इस फैक्टर में से ना, ये वाला जो फैक्टर है इस पूरे में से ना मैंने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, ठीक है। अगर ये टर्म मैं कॉमन लूंगी तो पावर आएगी ना इसकी बाहर, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अगर ये कॉमन ले रही हूँ तो ये यहाँ डिवाइड भी होनी चाहिए, तो वो डिवाइड हो गई। yes, तो अब ये इस तरह की फॉर्म बनानी है हमको।
अब यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, nx, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर। अब जो कैंसिल आउट होता है ना उसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, ध्यान से देखो, मतलब जितना शॉर्ट कर सकते हो इसको कट होके। यहां से x की पावर n प्लस 1 आ रहा है, यहां से x की पावर n आ रहा है, क्या बचेगा, चलो थोड़ा सा एक स्टेप स्किप नहीं करते, पूरा ही लिख लेते हैं। ये लिख सकती हूँ ना, और ये वाली टर्म एज इट इज, डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n की पावर n, x की पावर n, 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n। मैंने सिर्फ इसको अलग अलग किया है। अब ध्यान से देखना क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से न्यूमिनेटर में एक x बचेगा, x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा। यहाँ n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है और एक n प्लस 1 नीचे है, तो कितना बच गया, n प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स, 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n की पावर n इंटू 1 प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर। ये बच गया मेरे पास पूरा। इस पे लिमिट लगानी है मुझे। अब ध्यान से देखो, जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी ना, तो मुझे, हमें क्या चाहिए लिमिट वाली आइडेंटिटी में, जो जो चीज यहाँ होती है ना वही पावर में होती है। यहाँ पे क्या है, n प्लस 1x, जबकि पावर में क्या है, यहाँ पे क्या है, a अपॉन एन प्लस 1x, तो यहाँ मुझे उसका उल्टा चाहिए, n प्लस 1x अपॉन ए। यहाँ अगर 1/n है तो पावर में n है, तब हम लिमिट अगर लगाते हैं तो e आता है। हमारे पास यहाँ पर a अपॉन एन प्लस 1x है और यहाँ पर क्या है, n प्लस 1 है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसकी पावर ले ली मैंने, x अपॉन a से मल्टीप्लाई, और पावर में x अपॉन a से मल्टीप्लाई और x अपॉन a से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पावर को, सिर्फ इस पावर को अगर मैं x अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दूं और x अपॉन ए से ही डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये जो डिनोमिनेटर वाला x अपॉन ए है, ये ऊपर जाके a अपॉन एक्स बन जाएगा, क्योंकि जब पावर की पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई हो जाती है तो देखो ये कट के ऑटोमेटिकली 1 बन रहा है। मतलब इस n प्लस 1 को मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, हाँ जी, कैन आई राइट इट लाइक दिस? Am I audible? यस मैम। तो बताओ ना बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। इस n प्लस 1 को मैंने लिख लिया x बाय ए, पावर में ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर a बाय एक्स भी कर दी, ताकि कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ये कट के तो 1 ही बनना है, बचेगा तो सिर्फ n प्लस 1 ही। ये क्लियर है यहाँ तक? यस समझ आ मैम। क्या? ऐसा क्यों किया, अच्छा हमने ये बताओ, क्यों किया ऐसा? क्यों क्या था? क्यों किया ऐसा? करते हो माइक किसका ऑन है, म्यूट करो प्लीज। आंसर देना है तो अपना माइक ऑन करो बस। लकी, यस मैम। बताओ हमने ये क्यों किया, x बाय ए और a बाय एक्स?
प्रतीक्षित भी इसी क्लास में है? हाँ जी। नो मैम। ये मेरे को जब तक जवाब नहीं दोगे मैं इससे आगे कैसे बढ़ूंगी बताओ। सारे के सारे शांत बैठे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बोलो कि नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा मैम, ये आखिरी वाला स्टेप नहीं आया। हाँ तो पूछो ना, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ ना, तो तुम में से कोई पूछता है ना कोई जवाब देता है, बस चलते जाओ। प्रीति, प्रीति, सोनिया, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम ने मुझे बताओ ये जो मैंने किया कि ये समझ में आ गया? मैम जो लकी लास्ट स्टेप बोल रहे हैं ना, जिसपे आपने ये रेड मार्क किया है, ये नहीं समझ आया बस। ये चीज क्लियर है? यहाँ n+1 से n+1 की एक पावर कट गई और x की पावर n से x की पावर n कट गई, ये बच गया मेरे पास। Yes, ma'am, अब divide मुझे वाला। हाँ, इस पे मुझे लिमिट अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 1 प्लस a/n+1x इसकी पावर n+1, और नीचे है 1 प्लस a/nx की पावर n। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n इसकी पावर n इज इक्वल टू e। यहाँ जो टर्म होती है ना पावर में, उसका रेसिप्रोकल होता है। मेरे पास पावर तो n+1 है, लेकिन टर्म a/n+1 इंटू एक्स है इसके अंदर, ये जो रेड सर्कल किया हुआ है। अब मुझे पावर में भी यही चाहिए, तो मैंने इस n+1 को x बाय a से मल्टीप्लाई कर दिया, x बाय a से डिवाइड कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लाने के लिए। x बाय a से मल्टीप्लाई, x बाय a से डिवाइड, ये जो x बाय a से डिवाइड किया, ये अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो a बाय x बन जाएगा, बन जाएगा। यस मैम। तो वही किया मैंने। अब ध्यान से देखो, मैंने n+1 को क्या लिखा है, मैंने n+1 को लिखा n+1 की पावर नहीं, n+1 की पावर x/a और उसकी पावर a/x। जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, होती है ना? यस मैम। तो x बाय a से a बाय x कट के 1 होके वापस वही n+1 आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे भी लिख दूं तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो मेरे पास इस टर्म का रेसिप्रोकल आ गया। देखो n+1x/a, यहाँ क्या था a/n+1x। तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? देखो नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको क्लियर लिख कर दिखाती हूँ। क्या आया था हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1/an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या आया था? ध्यान रखना अगर मैं कहीं कुछ टर्म गलत लिखती हूँ तो n+1 की पावर n इंटू x अपॉन n की पावर n 1 प्लस a/nx की पावर nx और 1 प्लस a/n+1x की पावर n+1। ये था। मैंने क्या किया, यहां सिर्फ n था, सॉरी, ये था हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको x/a और फिर इस पूरे की पावर क्या कर दी, a/x। कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसी तरह से मैंने यहां पर किया x/a और इस पूरे की पावर a/x। x/a, a/x सेम पावर दो बार ले ली, बट रेसिप्रोकल ले ली, जो कि कट के 1 हो जाएगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक ठीक है?
हाँ जी, ठीक है। आप यस मैम। आप करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n इसको क्या, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, लिख सकते हूँ, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू एक्स, 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1x इसकी पावर n प्लस 1x अपॉन a, और इस पूरे की पावर a अपॉन x। ऐसे ही डिवीजन में क्या आ गया? 1 प्लस a अपॉन एन एक्स इसकी पावर एन एक्स अपॉन ए, और इस पूरे की पावर a अपॉन एक्स। अब लिमिट पुट करो, देखो क्या क्या आता है। ये क्या बनेगा लिमिट पुट करने पे? पहली टर्म e, और ये भी ई बनेगा। वेरी गुड, ये ये भी सेम रेसिप्रोकल ई बनेगा। e बनेगा। तो क्या लिखेंगे? लिमिट तो खत्म हो गई, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई कर दी, सारा ई आ गया हमारे पास। तो क्या बन गया ये सॉल्व करके? ये ई बन गया एक्स, ये ई की पावर ए बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में भी ई की पावर ए बाई एक्स। ये दोनों भी कट गए, मेरे पास सॉल्व करके क्या आ गया? ई एक्स। ठीक है, अब ये ई एक्स आ गया, तो कितने केसेस एग्जिस्ट करेंगे? 2 ही करेंगे मैम। हैं? ई की वैल्यू तो 2.178 नहीं होती, तो मैम एक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगा इक्वल टू 1 तो आ नहीं सकता। तो अगर एक्स फ्रैक्शन में हुआ फिर क्या करेगा? वो भी हो ही सकता है। 3 ही बनेंगे मैम इसमें। अगर x लेस देन 1 तो, कन्वर्जेंट। अगर x ग्रेटर देन 1 तो, डाइवर्जेंट। और अगर x इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। कौन सा टेस्ट फेल? कौन सा टेस्ट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम हमने e की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 1 वाला केस क्यों लिया है? अगर x फ्रैक्शन में हुआ फिर क्या करोगी? 1 से लेस भी तो जा सकता है। और अगर x हमारे पास 1/2.718 हुआ फिर क्या करोगे? ओके मैम, गॉट इट। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास थर्ड केस है। सॉरी, ex इज इक्वल टू 1। ex इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना? तो अब क्या करेंगे? अगर ये है तो हम चेक करते हैं व्हाट इज an अपॉन an प्लस 1। व्हाट इज an अपॉन an प्लस 1? an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? लास्ट पेज से देखते हैं, क्या उसके अंदर e है? अगर उसके अंदर e है तो इसका मतलब, वापस चलो, क्या आ रहा था हमारे पास? ये जाएगा ही नहीं। बोलो क्या था? ध्यान है, ये था हमारे पास सॉल्व करके। अब उल्टा करना है, जो टर्म न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमिनेटर में। डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1x, और इसकी पावर
n प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस 1/n की पावर। ये आ गया हमारे पास an/an प्लस 1। x को क्या पुट करना है 1/e, तो ये क्या आएगा सॉल्व करके 1 प्लस ae/n की पावर n अपॉन 1 प्लस ae/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और ये जो 1/e पुट करेंगे वो e न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस 1/n की पावर n। अब इस पूरी टर्म के अंदर मेरे पास e आ गया, और अगर e आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ e इज देयर तो कौन सा टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट लगाएंगे अब रैबिस टेस्ट लोगैरिथमिक। नहीं, लोगैरिथमिक हो। अब लोगैरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। ये जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इस पे लोगारिथमिक टेस्ट लगेगा तो लोगारिथमिक टेस्ट क्या कहता है, कौन बताएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n log of an upon an प्लस 1, अगर लेस देन 1 है और अगर ग्रेटर देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज। तो अब निकालते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं n इंटू लॉग ऑफ an अपॉन an प्लस 1। लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, पहले ये वाली टर्म निकालेंगे। n इंटू लॉग ऑफ, जो जो टर्म्स थी सारी पुट कर दो। क्या क्या थी जो हमने अभी लिखी थी, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, ये थी, क्या क्या आएगा, लॉग ऑफ, एक तो e था 1 प्लस ae/n की पावर n था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ae/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 था, और 1/1 प्लस 1/n की पावर n था, ये था। अच्छा, व्हाट इज लॉग m/n? व्हाट इज लॉग m/n? log m minus log n, और लॉग m इंटू n, log m plus तो वही लगा दिया मैंने। जो मल्टीप्लिकेशन में है वहां प्लस का साइन आ गया, जो डिवीजन में है वहां माइनस का साइन आ गया। ठीक है, एंड व्हाट इज लॉग m की पावर n? n log m, n log m, वो भी खोल दो। लॉग e की वैल्यू 1, मुझे लगता है यही क्वेश्चन पूरा होगा आज, चलो हैवी लेंथी। 1 प्लस ae/n प्लस 1 माइनस n लॉग। अब क्या करेंगे, कल किया था हमने ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन, अब क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? अब एक्सपेंशन खोलेंगे, ये और ये, कौन सा फॉर्मूला लगा के, व्हाट इज लॉग 1 प्लस एक्स, याद है? किया था ना कल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन। लगाओ, यहाँ x की जगह ae/n है, ae/n माइनस ae/n का स्क्वेयर बाय 2 प्लस ae/n का क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस n प्लस 1 इंटू, लगाओ इस पे भी, x माइनस क्या आएगा,
x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। और अगली टर्म पे भी लगाओ x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। अब जो कैंसिल आउट होता है ना वो कैंसिल आउट करते हैं। देखो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है लिमिट पुट करने से पहले उतना सिंप्लीफाई। 1 प्लस n से n कट गया, क्या बच गया ए ई माइनस एक n से एक n कट गया, एक n बच गया ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर अपॉन 2n प्लस a cube e cube upon 3n square 3n and square so on minus n plus 1 से n plus 1 कट गया a e माइनस माइनस प्लस a square e square upon 2 into n plus 1, ठीक है, माइनस a cube e cube upon 3 into n plus 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। n से n कट गया माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आ गया। देखो ध्यान से क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है बताओगे? 1 और 1 ए ई और ए ई, ठीक है। बाकी बच गया सारा। कर दे इसको स्टार्ट। अब क्या बनेगा अगले पेज पे लेके चलते हैं। क्या निकाला था हमने? n log of an अपॉन an प्लस 1। लिखो n इंटू माइनस ए स्क्वायर ई, ये इकट्ठा कर लें इसको और इसको, इसको और इसको, तो बनाना क्या बनता है? माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1। n इंटू माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन n माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n था ना, एक बार फिर से चेक कर ले। हाँ 2n था। 2 इंटू n प्लस 1 प्लस ए क्यूब ई क्यूब अपॉन 3n स्क्वायर ए क्यूब ई क्यूब अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और एक टर्म और देखते हैं लास्ट में क्या थी, ये माइनस 1 अपॉन, ये नेगेटिव आ रही है ना और अगली भी नेगेटिव आ रही है, ये दोनों टर्म माइनस की आ रही है। एक बार वापस चलो पिछले पेज, ये बीच वाली प्लस की आ रही है, अगली माइनस की आ रही है। ये प्लस की है, ये माइनस की है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, ये प्लस की है और अगली माइनस की है और उससे अगली भी माइनस की है। ये प्लस की है, ये माइनस की है और इससे अगली भी माइनस की है एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस n को मल्टीप्लाई कर दें, n से n कट गया, क्या बच गया? माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2 इंटू n प्लस 1। ये जो n मल्टीप्लाई किया था ना वो मैं यहाँ ले गई, कोई फर्क पड़ेगा? ये n जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n आएगा, उस n को मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली टर्म में करूंगी तो a क्यूब e क्यूब, एक n से एक n कट के 3n बचेगा, a क्यूब e क्यूब, यहाँ पर भी मैं यहाँ ले गई, देखो n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और माइनस का 1 अपॉन 3n एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब लगाते हैं लिमिट, ध्यान से देखना क्या आएगा, आप बताओगे मुझे। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइड कर दिया, प्लस ए क्यूब ई क्यूब अपॉन 3n माइनस ए क्यूब ई क्यूब अपॉन 3 इंटू क्या आएगा?
यहाँ पर n की 1 पावर है, यहाँ पर n की 2 पावर है, तो क्या बचेगा वो? इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखोगे बताओगे? n² + 1 + 2n, तो क्या आएगा? n + 1/n + 2 -1/3n एंड सो ऑन अप। अब पुट करो इंफिनिटी। अच्छा, अगर यहाँ इंफिनिटी रखती हूँ तो ये वाली पूरी टर्म 0, 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 आगे आने वाली सारी 0। सिर्फ क्या बच गई? -a² e²/2 और कौन सी बच गई? एक टर्म हमने और छोड़ी है। एक सेकंड प्रीवियस पेज पे चलते हैं। ये वाली टर्म छूट गई 1 + 1/2n। ये कहाँ छोड़ दी थी हमने? जब यहाँ लिखा था ना, तो एक टर्म हमारे पास +1/2n भी थी, तो +1/2 हमारा और छूट रहा है यहाँ पर। यहाँ लिख दो +a² e²/2 और +1/2। तो ये सॉल्व, ये भी कट गया। सॉल्व करके कितना आ गया? कितना आ गया सॉल्व करके? 1/2 इज लेस देन 1/2 is less than 1. So this implies by logarithmic test sigma an is divergent कब? For ex is equal to 1, that is x is equal to 1/। और लास्ट में रिजल्ट को कंबाइन भी कर देना। ठीक है।